आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा। जैसा कि आपको पता है, आवाज न्यूज 24 हमेशा सटीक और निर्भर के तरीके से बहुत अच्छी खबरें बताता है। वो खुलासे करता है जिनको लोग छुपा देते हैं, जो कई डायरियों के अंदर, कई फाइलों के अंदर बंद होते हैं। हम अक्सर उन फाइलों को खोल देते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा, लाल डायरी। लाल डायरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लाल डायरी बड़ी फेमस डायरी होती है, जिसके लिए एक ही बात कही गई है, ये खोलती है लोगों के राज। अब राज की बात चले तो अगर आपको ध्यान होगा कि प्राण साहब की एक पिक्चर के अंदर उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि ये वो लाल डायरी है जिसके अंदर लोगों का लेखा जोखा है, हिसाब किताब है। उसी तरीके से अगर आपको ध्यान होगा कि थोड़े टाइम पहले कांग्रेस के अंदर भी एक लाल डायरी का एक ऐसा जिक्र हुआ था, उसके पन्नों का जिक्र हुआ था, जो कि राजेंद्र गुड़ा ने उठाया था और जिसने खोले थे कई राज। उसी तरह आज मैं आपके सामने फिर से खोलना जा रहा हूं इसी लाल डायरी की तरीके से एक और बहुत बड़ा खुलासा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जल्दी हमारा चैनल OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है, जियो टीवी के ऊपर आ रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है लाल डायरी। लाल डायरी, जिसको मैंने आपको एक जिक्र किया कि लाल डायरी एक ऐसी डायरी है जिसके अंदर हिसाब किताब होता है। अब ये लाल डायरी का जिक्र मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लाल डायरी एक जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और आजकल आपने एक चीज सुनी होगी, डायरी सिस्टम। आज मैं डायरी सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। वो खुलासा क्या है? वो खुलासा ये है कि जो लोग एक कहते हैं, जिनको एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या एक गरीब बस्ती के लोग, जिनको कुछ पैसे की जरूरत होती है, वो लाल डायरी के द्वारा या लाल डायरी सिस्टम के द्वारा पैसा किसी लोगों से ब्याज पे लेते हैं। अब ये ब्याज वाले लोग करते क्या हैं? आज इसी का सबसे बड़ा खुलासा मैं आपके सामने करना जा रहा हूं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान दे चुके हैं, कई परिवार खत्म हो गए हैं। और आज आपको उसकी पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा सबूत के साथ। और सबूत के साथ मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने उसके अंदर पड़ताल करी तो मुझे ऐसे तथ्य पता लगे, ऐसी चीजें पता लगी और साथ में मुझे पूरे सबूत मिले। यहां तक कि जिन परिवार के घर उजड़े हैं, उन घर उजड़े लोगों का वीडियो तक है मेरे पास। उनके रोते बिलखते बच्चे, वो एक बाप जो कि आज एक रिक्शा चालक है, वो कहता है मेरा एक परिवार था, गलती से लाल डायरी सिस्टम से मैंने पैसा ले लिया, मेरे बेटे ने पैसा ले लिया, आज मेरा बेटा वो पैसा नहीं चुका पाया और उसने आत्महत्या कर ली। वो रोता बिलखते परिवार का वीडियो है मेरे पास, वो सबूत है मेरे पास। और सबूत के साथ में यही लाल डायरी के अंदर आपको मैं दिखाऊं, ये लिस्टें हैं उन लोगों की जो ऐसे काम करते हैं, मोबाइल नंबर और उनके पूरे एड्रेस के साथ में। और साथ में ये वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागज हैं जो ये उन लोगों से लेते थे। एक पैसा देने के बदले में ये लोग उनसे ये डॉक्यूमेंट लेते थे। डॉक्यूमेंट में होता क्या था? डॉक्यूमेंट में उनसे चेक लिया जाता था, उनका आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाती थी, उसके साथ में प्रॉमिसरी नोट लिया जाता था और साथ में ब्लैंक एफिडेविट लिया जाता था। ब्लैंक एफिडेविट के ऊपर ये लोग पहले से ही साइन करा लेते थे और उस साइन के अंदर ये, क्योंकि वो ब्लैंक होता था, अगर आदमी पैसा नहीं चुका पाता तो ये उसके ऊपर कुछ भी अमाउंट भर के उस बंदे की जिंदगी खराब कर देते थे। अब ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है। ना केवल मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखें तो मेरे पास पूरी की पूरी फाइल है, पूरी फाइल सिर्फ इन्हीं चीजों से। अब मैं आपके आगे ये सिस्टम है क्या और इस सिस्टम के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। और साथ में ये जो लाल डायरी है, ये लाल डायरी का पूरा सिस्टम के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देता हूँ। होता क्या है कि जब मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या गरीब तबके के लोग को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वह बैंक जाने की बजाय वो सोचते हैं कि हम छोटा अमाउंट है, 10, 12, 50,000, 30,000 रुपए हम इन लोगों से ले लें। अब ये लोगों की कड़ियाँ क्या होती हैं, पहले मैं आपको उन कड़ियों के बारे में बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 कड़ी होती हैं। सबसे पहला ब्याज देने वाला, दूसरा ब्याज लेने वाला, तीसरा एक वो इंसान जो इनको उस इंसान से मिलाता है जो पैसा देता है। अब
उसका काम सिर्फ इतना होता है कि एक पैसा दिया, अपना कमीशन लिया और काम खत्म कर गया। सबसे बड़ी एक कड़ी होती है एजेंट। अब एजेंट क्या रोल करता है? एजेंट वो रोल करता है जिसके अंदर वो इन जो पैसा देने वाले लोग हैं उनके और पैसा लेने वालों के बीच का एक बहुत बड़ा मीडिएटर होता है। अब वो मीडिएटर काम क्या करता है? वो सबसे पहले जिसको पैसा चाहिए होता है उसको अपने जाल में फंसाता है। समझना, उसको अपने जाल में फंसाता है। उसको कहता है तेरे को मैं पैसा दिला दूंगा, तेरे को रोज कुछ ना कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा, तेरे को भारी भी नहीं पड़ेगा और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा एक ब्लैंक चेक, एक डॉक्यूमेंट पे साइन। अब लोग करते क्या हैं? लोग सोचते हैं कि चल यार छोटा सा अमाउंट है, हो जाएगा, निकल जाएगा। गरीब तबके के लोग इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब ये क्या करते हैं? उनसे उनके डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एफिडेविट ले लेते हैं और उस एफिडेविट पे साइन करा लेते हैं, प्रॉमिसरी नोट ले लेते हैं। बस अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। कहानी क्या होती है? ये जो सूदखोर होते हैं, ये सूदखोर उनसे चेक, सामान सब कुछ लेके अपने पास जब्त कर लेते हैं और उनको पैसा दे देते हैं। अब पैसा देने का सिस्टम भी बड़ा अलग है। अगर किसी को 10,000 रुपये चाहिए तो ये क्या करते हैं? पहले से ही उसमें एडवांस 400 रुपये काट लेते हैं। 400 रुपये काट लेते हैं यानी कि 9,600 रुपये उसको दिए जाते हैं। 10,000 का अमाउंट 9,600 उसको दिए जाते हैं। अब ये उसके बाद क्या करते हैं? उसको 120 दिन, 190 दिन, जो भी एक उनका टेन्योर टाइम होता है, उस टेन्योर टाइम के अंदर ये उनको पैसा देते हैं और उनको एक बात कहते हैं कि रोज शाम को तेरे को ये पैसा हमारे को देना पड़ेगा। अब उसके ऊपर जो ये ब्याज लगाते हैं वो ब्याज होता है 10%, 12%। बस यहीं पर ही इंसान मारा जाता है। 10%, 12% हिसाब आदमी सोचता है कि चल यार मेरे को शाम को यार 200-300 रुपये देने हैं, 200-300 रुपये दे के मैं मेरा 120 दिन, 190 दिन के अंदर जो है मैं मेरा पैसा चुका दूंगा। पहली बात, 10,000 के 9,600 रुपये दिए जाते हैं। लास्ट में अगर वो हिसाबधारा से पूरा पैसा अगर सही तरीके से चुका देता है तब भी वो पैसा जाके 12-13 हज़ार के करीब पड़ जाता है। कम से कम 12-13 हज़ार रुपये। अब उसके अलावा होता क्या है? मैंने आपको फिर बोला मिडिल क्लास फैमिली या गरीब लोग। अब ये गरीब लोगों को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उनको पता है कि शाम को उनके पास वो पैसा नहीं बन पाता। अब ये करते क्या है? जब वो पैसा नहीं बन पाता तब ये उनके घर जाते हैं। उनके घर जाके शाम को उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि तुम पैसा दो। अब वो क्या करता है? वो इंसान ये कहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम करना कल ले लेना। ये कहता है ठीक है हम कल ले लेंगे। अब ये उसके ऊपर लगा देते हैं ब्याज, पेनल्टी। वो पेनल्टी होती है 50 रुपये से लेके 100 रुपये पर डे और साथ में लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पे क्या करते हैं? अगर आपने एक बार अगर आपने पैसा नहीं दिया आपके ऊपर लगी पेनल्टी। की तो पेनल्टी है लेकिन नहीं, जो 10,000 लिया होता है उसकी कीमत जाके 40,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अब होता क्या है? जब आदमी लास्ट में जाके पैसा चुकाने का टाइम आता है वो कहता है मैंने तो पैसा पूरा चुका दिया, ठीक है, जो आपकी पेनल्टी थी वो पेनल्टी मैंने आपको भर दी। ये कहता है बेटा उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लग चुका है, अब ये तेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है तेरे को वो चक्रवृद्धि ब्याज देना ही पड़ेगा। अब वो करता है कि सर मैं कहाँ से पैसा चुकाऊंगा, करूँगा। अब वो जो भी बातें करता है ये क्या करते हैं? उसको डराते हैं, धमकाते हैं। उस डराने और धमकाने पे इंसान क्या करता है? या तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा चुका देता है, लेकिन 90% लोग पैसा नहीं चुका पाते। फिर ये उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्सों को ये कोर्ट में पेश कर देते हैं, उनके ऊपर केस दायर करा देते हैं, 138 का मामला लगा देते हैं। जो उनका बॉन्ड होता है, जो एफिडेविट होता है, उसके ऊपर कुछ भी अमाउंट भर देते हैं और उसको कोर्ट के अंदर पेश कर देते हैं और यहीं वो आदमी मारा जाता है। और लास्ट में जाके होता क्या है? वो कर लेता है आत्महत्या। क्यों? ब्याज से ब्याज, ब्याज से ब्याज। वो कितना पैसा चुकाएगा? वो कितना पैसा चुकाएगा? कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं, अब मैं आपके सामने एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि आज का सबसे बड़ी पॉइंट है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, एजेंट। अब एजेंट का काम क्या होता है? एजेंट का काम होता है कि वो इन सूदखोरों के पास में इनके डॉक्यूमेंट ले जाता है, उनसे पैसे लेके इन लोगों को पैसा देता है। अब उसका रोज शाम का काम होता है
आदमी के घर जाना, उससे पैसे कलेक्ट करना और पैसे कलेक्ट करके इन लोगों को पैसा देना। अब जब वो पैसा नहीं चुकता या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तब ये सारा की सारा ठीकरा फोड़ा जाता है उसके ऊपर। तू पैसा नहीं लाया, तूने, तेरी कोई जानकारी होगी, तेरा कोई इंटेंशन होगा, कोई भी चीज़ होगा, ऐसे करके उसके ऊपर भी प्रेशराइज किया जाता है। एजेंट पे प्रेशराइज होता है, एजेंट जिसने पैसा लिया उसके ऊपर दबाव डालता है, उसको डराता है, धमकाता है। अब लास्ट में जाके कहानी ये होती है कि एजेंट फंस जाता है। एजेंट क्या करता है, एजेंट लास्ट में जाके एक ही वर्ड कहता है, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू संभाल तेरी डायरी सिस्टम, तू संभाल तेरे डॉक्यूमेंट्स और तू संभाल सारी चीज़ें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जान दे यार। अब होता क्या है, वहीं पर एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो सूदखोर हैं, इन्होंने पैसा लिया, पैसा दिया, इन्होंने पैसा दे दिया उन गरीब लोगों को। मीडिएटर कौन था? एजेंट। अब ये क्या करते हैं, जब एजेंट को ये नौकरी पर रखते हैं, उसके साथ भी वही काम करते हैं, उसके साथ भी एक डॉक्यूमेंट भरवाया जाता है, प्रॉमिसरी नोट भरवाया जाता है, उसके साथ भी कोर्ट का एफिडेविट लगवाया जाता है, ब्लैंक एफिडेविट, ब्लैंक चेक, ये सारी चीज़ें करी जाती है। जिस आदमी को नौकरी की ज़रूरत होती है वो उस टाइम पर ये सारी की सारी चीज़ें कर देता है। अब होता क्या है, वो तो लड़के चला गया, अब ये क्या करते हैं, ये उसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देते हैं कि तू जान, तेरा काम जाने, तू लेकर आ पैसे। वो कहता है मुझे काम करना ही नहीं है। अब ये चेक लगा देते हैं सारे उसके नाम से कोर्ट के अंदर। अब वो आदमी फंस जाता है। अब वो कहते हैं मुझे नहीं पता, तूने 20-50 लोगों को जितना को जोड़ा है उनका पैसा अब तू चुकाएगा, अब तू चुकाएगा। मेरे पास वो तथ्य हैं, वो रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर एक एजेंट आज रो रहा है। आज वो, जब वो मेरे से मिला, उसने मेरे से मिलके एक ही बात कही, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, आपके चैनल के द्वारा मेरा जो वीडियो है उसको वायरल किया जाए, लोगों को पता लगना चाहिए। तब मैंने उसको बोला एक बार रुक, पहले मेरे को इसकी पूरी जांच पड़ताल तो करने दे। और जांच पड़ताल के अंदर जब मैंने उस चीज़ों को जांच पड़ताल करी, मेरे होश उड़े। होश कैसे उड़े, अब मैं आपको बताता हूँ। वो जो एजेंट था, उस एजेंट को इन्होंने डराना धमकाना चालू किया, उसको केस, उसके ऊपर केस दायर कर दिया। अब ये उससे पैसा मांगने लग गए। कौन सा पैसा? जो पैसा उस गरीब आदमी से लिया, गरीब आदमी को दिया गया था, गरीब आदमी को दिया गया था, वो पैसा भी इससे मांगने लगे। जबकि वो सूदखोर जो हैं, वो सूदखोर उसमें से कुछ पैसा पहले ले चुके हैं। अब वो पैसा भी ले चुके हैं, अब क्या करते हैं, ब्याज उनके ऊपर लगा दिया, फिर एजेंट के ऊपर ब्याज लगा दिया। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज, ब्याज से ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता है कि जहाँ पर एजेंट जो है एक नौकरी करने के लिए आया था, उसके गले में ये फांसी का फंदा बन जाता है। अब फांसी का फंदा तो उसके बन गया, अब वो पैसे भी चुकाने की बात करता है। लेकिन जब उसको ये बात पता लगता है कि भाई साहब, जो पैसा मैंने इनके द्वारा वो जो लोगों को दिलवाया था, लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, 4 लाख रुपए हो, जो एक समूह को दिलवाया था, वो सारे भी मेरे को चुकाने पड़ रहे हैं। और ये सूदखोर क्या कर रहे हैं, उससे भी पैसा ले रहे हैं और इस इंसान से भी पैसा ले रहे हैं। ये एक जो पैसा दिया गया था, पहले तो ब्याज लगा के 10%, 12% वो ब्याज लगा के, उसके बाद में वो जो अगर पैसा नहीं चुका पाते उसका चक्रवृद्धि ब्याज, फिर एजेंट से ब्याज, कम से कम नहीं तो आप बिलीव नहीं करेंगे 10 से 12 गुना पैसा ये लोग कमा लेते हैं और अपने आलीशान घर, गाड़ियाँ, ये सब खड़ी कर लेते हैं। और मारा कौन जाता है? मारा जाता है गरीब आदमी और वो एजेंट। अब हुआ क्या, जब वो एजेंट मेरे पास आया, जब हमने उसका पूरा की पूरा रिकॉर्ड देखा, मैंने सारी चीज़ें गई, मैं उसके बाद में उस एजेंट के साथ में उन बस्तियों के अंदर गया, उन लोगों से मैंने बात करी, उन लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने लिया, उनके दर्द देखे, उनकी बातें मैंने सुनी। उन्होंने उस एजेंट को गालियां भी निकाली कि तेरी वजह से हम फंसे। वो एजेंट कहता मैं खुद भी फंस चुका हूँ, मैं खुद भी फंस चुका हूँ और आपसे ज़्यादा पैसा तो मैं चुका रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा चुक नहीं रहा। जहाँ 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक दिए गए थे एक समूह को, उसकी जगह वो 15 से 16 लाख रुपए चुका है। उसके बाद भी यही सूदखोर कहते हैं कि अभी भी तेरे 4 से 5 लाख रुपए बकाया हैं। 4 लाख रुपए के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 लाख रुपए के 20 लाख रुपए वो चुका है, उसके बाद भी उसके 4 से 5 लाख रुपए बकाया है। ये है डायरी सिस्टम के एजेंट्स और उनकी कहानियाँ। अब इन्हीं कहानियों को जब मैंने पूरा की पूरा देखा, मैंने तथ्य देखे, रिकॉर्ड देखे, मैं उन लोगों के पास गया, मैंने उन सारी की मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, एजेंट की भी करी, साथ में
उनको जब मैंने बिठा के बातें करी, उसके अंदर उन्होंने जो एजेंट को गालियाँ निकाल रहे हैं वो तक रिकॉर्ड लिया। और साथ के बाद में मैंने उस एजेंट को जब ये बात बोली कि भाई तू बुरी तरह फंस चुका है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि जो तेरा डायरी सिस्टम है, जो तेरा ये डायरी सिस्टम है, इसके बारे में तेरे को खुलासा करना पड़ेगा। उसने खुलासा किया, उसने मेरे साथ दिया। साथ देके हम लोगों ने पूरी के पूरे डॉक्यूमेंटों को हमने ले लिए। हमने पूरी की पूरी फाइल तैयार करी। हमारे पास आज पूरी फाइल तैयार है। और एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं, वो सूदखोर लोग हैं जिन्होंने उस एजेंट के घर पे फ़ोन करके एक बात कही थी। इतना पैसा लेने के बावजूद भी, उसको डराने के बावजूद भी उसको एक बात कही गई थी, उसके घर वालों को एक बात कही गई थी, आपका बेटा सड़क पे भी तो निकलता है ना, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। अरे यार, वो किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। कम से कम जब तुम इतना पैसा खा चुके हो, तुम इतना पैसा ले चुके हो, ठीक है, उससे एक चीज़ करो, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी। लेकिन कोई बात नहीं, अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरे की पूरा रिकॉर्ड है। इसकी एक फाइल मेरे पास है, एक फाइल मेरे ऑफिस के अंदर पड़ी है, और तीसरी फाइल जो है वही बात, लाल डायरी, वो लाल डायरी का रिकॉर्ड अब पुलिस के पास जाने वाला है। पूरा रिकॉर्ड है, पूरी डिटेल्स हैं, पूरे तथ्य हैं। उसकी सीडी बन चुकी है, उसकी यूएसबी पेन ड्राइव के अंदर बन चुकी है, और वो सारी रिकॉर्डिंगें मेरे पास आ चुकी हैं। जिनसे पैसा लिया गया उनके, जिनके ये चेक लग रहे हैं उनकी सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है। और ये रिकॉर्डिंग अब मैं पुलिस वालों को और सब लोगों को दिखाऊंगा। अब साथ में एक बात और, उनके नाम, जो ये कार्य कर रहे हैं उनके नाम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, उनके नाम, उनकी डिटेल्स, उनकी सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई है। ये देखिए, ये डिटेल्स, सबके फ़ोन नंबर, सबकी डिटेल्स सारी मेरे पास में है, ठीक है। अब इसका खुलासा जो है, या मैं ये बात कहूँ कि ये सारे रिकॉर्ड अब जाएंगे पुलिस के पास में, वो जांच करेगी। अब आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग केस जो था वो सन 2002 के अंदर उसको लाया गया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2005 के अंदर। उसके अंदर यही कहा गया था कि जितने भी सूदखोर हैं ये 20,000 रुपये से ज़्यादा किसी को पैसा नहीं दे सकते, और अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा अगर ये पैसा देते हैं, और अगर 20,000 रुपये से पैसा ज़्यादा देते हैं तो इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन ये डायरी सिस्टम वालों के पास कोई लाइसेंस नहीं है। बगैर लाइसेंस अवैध तरीके से ये काम कर रहे हैं, अवैध तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। फिर कह रहा हूँ, अवैध तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब डिटेल्स हमारे पास है, रिकॉर्ड हमारे पास है, नाम हमारे पास है। उसके अलावा आईपीसी की धारा 384 के अंदर एक बात कही गई थी कि अगर आप किसी को जाके डराते हैं, धमकाते हैं, अगर उसको परेशान किया जाता है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उसके ऊपर उसको सजा दी जाएगी जो लोगों को धमकाता है। लेकिन उसके लिए चाहिए होते हैं तथ्य, प्रूफ, जो कि आज हमारे पास है। तो मैं इनसे इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी ये इंसान हैं, इंसान भी बोलना बहुत बड़ी बात है, जितने भी ये लोग हैं, सूदखोर लोग हैं, हरकतों से बाज आ जाओ। फिर कह रहा हूँ, हरकतों से बाज आ जाओ, मत डराओ एजेंटों को, मत लूटो लोगों को। तुम्हारा रिकॉर्ड हमारे पास है, और मैं अगले एपिसोड के अंदर वो नाम, वो डिटेल्स, वो वीडियो सब कुछ जारी करूंगा, और वो सबको दिखाऊंगा, और आप लोगों को वो पूरे की पूरी सच्चाई दिखाऊंगा कि वो नाम क्या थे, उन लोगों की क्या हरकतें थी, वो कैसे लोगों को डराते थे, कैसे धमकाते थे। पूरा वीडियो देखिएगा मेरे साथ में। आवाज़ न्यूज़ 24 से आशीष शर्मा आपके साथ।